ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसों की कमी की वजह से अपना धंधा शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें मैमू नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अच्छे से तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और साथ ही वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम नैनू है। वो दोनों आराम से बातें कर रहे होते हैं, तभी मैमू नैनू से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो नैनू उससे कहता है तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, साथ ही तुम्हें ये काम 15 दिन के लिए ही करना है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अब नैनू को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे एक डांस क्लब में काम करने के लिए कहता है और जो तुम्हें वहाँ से पैसे मिलेंगे उससे हम शादी कर लेंगे, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतना सोचने के बाद मैमू इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन वो तैयार होकर क्लब में जाती है और साथ ही क्लब के ओनर कोलेट से भी मिलती है। कोलेट उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बारे में जितना बताया गया था तुम मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैमू उससे कहती है कि मुझे क्लब के बारे में ज्यादा नहीं पता, साथ ही वो डरी हुई थी। मैमू उससे कहती है कि मुझे धंधे के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो कोलेट उससे कहती है क्लब के एक दिन का एक्सपीरियंस बाहर के 10 सालों के बराबर होता है और तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी। जिसके बाद कोलेट उसे उसका रूम दिखाती है। फिर वो उसे बताती है कि तुम्हें यहाँ पर एक प्राइवेट रूम दिया जाएगा जिसके बदले तुम्हें हमें कमाई का 50% देना होगा। यह बोलकर कोलेट उसे बाकी महिलाओं से मिलाती है जो यहाँ पर कई सालों से काम कर रही होती है। फिर वो उससे ये भी कहती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखने के लिए तुम्हें अपनी बॉडी को भी मेंटेन करना होगा। फिर मैमू के पास में बैठी लड़की मैमू से कहती है तुम्हारा पिंक कौन है, लेकिन मैमू ये बात समझ नहीं पाती। तभी मैमू को डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है और डॉक्टर मैमू को अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है। फिर जब डॉक्टर उसकी बॉडी का चेकअप कर रहा होता है तो डॉक्टर उससे पूछता है तुम ये काम क्यों करना चाहती हो। तो मैमू उससे कहती है मैं ये काम अपने बॉयफ्रेंड के लिए कर रही हूँ और ये काम मैं सिर्फ 15 दिन के लिए करने वाली हूँ, जिसके बाद हम दोनों शादी करके अच्छी लाइफ जिएंगे। अगले दिन कोलेट मैमू को पेपरिका के नाम से सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका मतलब होता है लाल तीखी मिर्च, क्योंकि पेपरिका सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा बोलती थी। फिर पेपरिका को बोथेर लवना का पहला क्लाइंट मिलता है, जिससे कोलेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पेपरिका अपने क्लाइंट को सर्विस दे रही होती है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है, जिससे कोलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो पेपरिका को आखिरी वार्निंग देते हुए कहती है अगली बार तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसके बाद पेपरिका खुश रहने लग जाती है, क्योंकि बोथर्स में जो भी क्लाइंट आता था वो पेपरिका को पसंद करता था, जिससे वो 15 दिन के अंदर ही 50 लोगों के साथ कार्यक्रम कर चुकी थी। इसके बाद उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं, जिससे कोलेट बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि पेपरिका ने मात्र 15 दिनों में ही बोथर्स पर 4 चांद लगा दिए थे। पेपरिका को देख वहाँ पर मौजूद लड़कियां भी उससे सर्विस लेती है। मैमू ये बात कोलेट को बताती है और कोलेट भी मैमू से सर्विस लेती है। धीरे धीरे पेपरिका की दोस्ती एक क्लाइंट से हो जाती है जिसका नाम फ्रैको होता है। वो अक्सर यहाँ पर आकर पेपरिका से मिलता था और उसे मैमू से प्यार हो जाता है और वो मैमू को ये काम छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर मैमू उससे कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बाहर गया हुआ है और जब वो लौट कर आएगा तो हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद मैमू अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता, जिससे मैमू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद मैमू फ्रैको के साथ बाहर डिनर पर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है। जिसके बाद मैमू अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है तुम लंदन से कब आए। साथ ही उसके पास में बैठी लड़की से भी पूछती है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है तुम कौन हो। जिस पर मैमू उससे कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर वो लड़की हंसने लगती है और साथ ही वो उससे ये भी कहती है मैं पिछले 3 साल से इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और वो उस पर हंसने लगती है और यहाँ से चली जाती है। और साथ ही नैनो उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर मैमू और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। मैमू पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिससे वो वहीं पर रोने लगती है, जिससे फ्रैंको उसका फायदा उठाता है और साथ ही उसे अपने घर पर भी लेकर जाता है। जिसके बाद वो दोनों करीब आते हैं और वहीं पर कार्यक्रम करने लगते हैं। सुबह पेपरिका उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। फिर फ्रैंको उससे कहता है मैं जल्दी कैप्टन बनने वाला हूँ, जिसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन पेपरिका उसे मना कर देती है और उससे कहती है मैं अभी भी ब्रोथर में काम करूंगी, लेकिन अपने लिए। अगले दिन नैनो पेपरिका से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी कमाई का 60% चाहिए, लेकिन पेपरिका उसे मना कर देती है और उसे जेल भेजने की धमकी भी देती है। तो नैनो उससे कहता है मैं तुम्हारा पिंपू, जिससे हमें पता चलता है कि नैनो बहुत ही ज्यादा घटिया लड़का है जो सीधी सादी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ब्रोथर में काम करवाता है ताकि वो उनकी कमाई का 60% ले सके। ये सुनकर पेपरिका बहुत ज्यादा डर जाती है और साथ ही कोलेट से मदद मांगती है। कोलेट उससे कहते हैं मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगले दिन पिंप एक लड़की को बहुत ज्यादा मारता है क्योंकि उसने पिंप को कमीशन नहीं दिया था। ये सुनकर पेपरिका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो ब्रोथर को छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन पेपरिका ब्रथर को छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसने उस लड़की को मारा था। वो आदमी भी पेपरिका को देख लेता है और साथ ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो पेपरिका के साथ था। वो पेपरिका से कहता है मैं तुम्हें एक अच्छी एक्ट्रेस की जॉब दिलाऊंगा। तो पेपरिका उसे मना कर देती है क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। जिसके बाद हम पेपरिका को देखते हैं जो नौकरी के लिए क्लब में जाती है, लेकिन क्लब का ओनर पेपरिका से गंदे तरीके
तरीके से व्यवहार करता है और साथ ही उसे मना भी कर देता है, क्योंकि पेपरिका के पिंप ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसे कमीशन चाहता था। पेपरिका के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक नए ब्रोथल में काम करना शुरू कर देती है और पूरी तरह से उसके जाल में फंस जाती है। अब साथ ही वो एक सिटी में काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे अमीर लोग आते हैं और वो अपने पुराने ब्रदर से बहुत ज्यादा पैसे कमा रही थी और साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। लेकिन एक दिन वहाँ पर काम करने वाली लड़की की मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। फिर वो सोचती है कि अगर वो ऐसे ही काम करती रही तो उसकी भी एक दिन मौत हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो उसे समझाता है और उससे कहता है तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर एक दिन पेपरिका को फ्रैको दिखता है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फ्रैको पेपरिका से कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, जिसके बाद पेपरिका उसे पैसे देती है। फिर फ्रैको उससे कहता है मैं पैसे तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा, जिसके बाद हम दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद ब्रथर में पुलिस की रेड पड़ जाती है, जहाँ पेपरिका काम करती है, जिसके बाद उस ब्रथर को बंद कर दिया जाता है। ब्रथर के बंद होने के बाद पेपरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो एक दूसरे ब्रथर में जाकर काम करने लगती है। फिर पेपरिका को धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे सारे ब्रथर बंद हो जाएंगे। जिसके अगले दिन पेपरिका को पता चलता है कि फ्रैको को पुलिस ने पकड़ दिया है। ये खबर सुनने के बाद पेपरिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन एक अमीर आदमी अपने बर्थडे पर अपने बेटों को एक ब्रथर में लेकर आता है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती है। लेकिन उस अमीर आदमी के बेटों को पेपरिका बहुत पसंद आती है। एक दिन वो अमीर आदमी पेपरिका को अपने घर पर बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर मजे करते हैं। अमीर आदमी को पेपरिका के साथ कार्यक्रम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, जिसके बाद वो सभी के सामने पेपरिका को अपनी वाइफ बनाने का फैसला करता है। शादी के कुछ दिन बाद ही उस आदमी की मौत हो जाती है और पेपरिका उसकी वाइफ होने की वजह से वो उसकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाती है। जिसके बाद वो फ्रैको को एक नई बोट दिलाती है और जिसके बाद वो दोनों साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लोरी